ये खास किस्म के तबकात हैं जो हम पर मुसल्लत होते रहते हैं। इन लोगों ने ये IPPs को हम पर मुसल्लत किया। अभी जब ये हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं तो ऐसे मासूम बनकर मुज़ाकरात कर रहे हैं, नन्हे काकों को कुछ पता ही नहीं है कि ये कैसे हो गया। IPPs को बढ़ावा देने वाले अब नन्हे काके बनकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तमाम मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का दो टोक ऐलान। धरने से खिताब में बावर करा दिया कि हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। धरना और मुज़ाकरात साथ साथ जारी रखने का इंदिया भी दे दिया। नायब अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत से मुज़ाकरात का पहला दौर खुशगवार करार दिया। बोले हुकूमत को मुतालिबात पेश कर दिए हैं, संजीदगी से काम किया गया तो अवाम को रिलीफ जरूर मिलेगा। जमात इस्लामी धरने में बदनज़मी का भी वाक़या, कारकुनान और इंतजामिया गुत्थम गुत्था, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। हुकूमत का जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुन रिहा करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना था कि जमात इस्लामी ने 35 कारकुनान की फहरिस्त दी थी, तमाम अफराद की फिलफौर रिहा कर दिया जाएगा। बोले कि हुकूमत भी वही चाहती है जो जमात इस्लामी के मुतालबात हैं। जिन हालात में हुकूमत मिली ये आसान काम नहीं था। हुकूमत ने टेक्निकल कमेटी भी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी की ज़ेर क़यादत कमेटी में सेक्रेटरी वजारत तवानाई, FPR और वजारत ख़जाना के नुमाइंदे शामिल। टेक्निकल कमेटी जमात इस्लामी के मुतालबात पर कल तक अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और जो हमारी 41 MNAs हैं, इनको खुसूसी टारगेट किया गया है कि वो अपनी वफादारी चेंज करें। उनको बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं। तालिबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसके ऊपर सुमोटो एक्शन ले, क्योंकि ये उनकी फैसले की तौहीन है। PTI का 41 अरकान को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर करने का इल्जाम। असद कैसर ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वाज़ेह किया कि मखसूस नशिस्तों पर फैसले के बाद से PTI के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 5 अगस्त को मुल्क भर में बड़े जलसों का ऐलान भी कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने नए इंतखाबात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। बावर करा दिया कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, कल इजलास में आइंदा का लाए-ए-अमल तय करने का इंदिया। शेख वकास अकरम बोले आइन तमाम पाकिस्तानियों को पुरअमन एहतजाज का हक देता है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सियासी जमातों को मुआशी मसाइल पर सियासत न करने का मशवरा। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में बोले सियासत और लॉन्ग मार्च के बजाय मुल्की मसाइल का हल तलाश किया जाए। पाकिस्तान को CPEC फेज 2 की सूरत में नादिर मौका मिला है। अजब इत्तफाक है कि CPEC के साथ ही मखसूस किरदार बदअमनी पैदा करना शुरू कर देते हैं। मुल्क में जारी मुजाहरे भी साजिश करार दे दिए। 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बाज़ाबिता तौर पर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम के मुताबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत स्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भेजा गया। जुडिशल कमीशन बनाकर 9 मई में मुलव्वस किरदारों को बेनकाब किया जाए। खत में मौक़िफ़ 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने दी थी। 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा छुपने की नाकाम कोशिश है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी अदालती कंधे के इस्तेमाल से गुरेज की तलकीन कर दी। बोली कि ऐसे कोई ची गोरिया और नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता। वाज़ेह किया कि जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस, तस्वीर और ऑडियोज बतौर सबूत मौजूद हैं। इस बगावत के तमाम किरदार, सहूलतकार और मास्टरमाइंड आया हैं। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का अदालती फैसला। इलेक्शन कमीशन ने PTI में शमूलियत के लिए जमा कराए बयानात हल्फी पर स्क्रूटनी कमेटी बना दी। 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी जमा कराए बयानात हल्फी की छानबीन करेगी। अरकान के कागजात नामजदगी का भी जायजा लेगी। बयानात हल्फी और कागजात नामजदगी दुरुस्त होने पर कमेटी सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को देगी। इलेक्शन कमीशन अरकान की PTI में शमूलियत का हतमी फैसला करेगा।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतहरिक होने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से दायर रेफरेंसेस और शिकायत की तफसीलात तलब कर ली। शिकायत की तफसीलात इंदराज की ही तरबियत से फराहम की जाएंगी। चीफ जस्टिस का हुक्म। काउंसिल ने मार्च में कार्रवाई करते हुए जस्टिस मुजाहिर नकवी को बर्खास्त किया था। मुआहदे यकतरफा खत्म कर दें तो मुल्क आगे कैसे चलेगा। वज़ीर ख़जाना ने IPP मुआहदों से फौरी छुटकारा नामुमकिन करार दे दिया। मामले का स्ट्रक्चरल हल निकालने पर जोर। आगाह किया कि चीनी कंपनी से कोल प्लांट मकामी कोयले से चलाने पर मुस्बत बात हुई। वज़ीर ख़जाना का बरामदात और महसूलात बढ़ाने पर भी जोर। बोले ज़राअत को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। शॉर्ट टर्म फैसलों से अवाम को मुश्किलात मिली हैं। तकालीफ कुछ अरसे के लिए बर्दाश्त करना पड़ेंगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान, चीन और अमरीका दोनों के साथ मिलकर आगे चलना चाहता है। विफाकी वजीर गौहर एजाज ने IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था तेल हो या कोयला सब प्लांट्स का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। गौहर एजाज प्राइवेट IPP को फी यूनिट अदायगी की तफसीलात भी सामने ले आए। दरामदी कोयले वाले प्लांट्स को 84 रुपये 3 पैसे फी यूनिट अदायगी, विंड प्लांट्स को 44 रुपये 8 पैसे, फर्नेस प्लांट्स को 33 रुपये 9 पैसे और सोलर प्लांट्स को 29 रुपये 5 पैसे फी यूनिट अदा किया जा रहा है। थरकोल प्लांट्स को 16 रुपये 70 पैसे और दरामदी LNG प्लांट को 19 रुपये 80 पैसे फी यूनिट अदायगी की जा रही है। मिफ्ता इस्माइल ने के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग बेईमानी करार दे दी। हर डिस्कोर्स के सामने एहतजाजी मुहिम का ऐलान। मुजाहरे से खिताब में बोले हुक्मरान खर्चे कम नहीं कर सकते तो कम अज कम बढ़ाए ना। घरेलू सार्फिन के 4 माह के लिए टैक्स खत्म करने का भी मुतालबा। बोले 50 अरब रुपए से पूरी पाकिस्तानी कौम को बिजली बिल में रिलीफ मिल जाएगा। कहा बिजली अवाम को मुफ्त नहीं मिलती तो किसी को भी मुफ्त नहीं मिलनी चाहिए। मुफ्त बिजली लेते हैं ना रिहाइश, तमाम अदायगियों का NOC जमा भी कराते हैं, फिर भी मुफ्त बिजली लेने का इल्ज़ाम लगता है। वजारत तवानाई को फेक न्यूज़ की तरदीद करनी चाहिए। अराकीन असम्बली के स्पीकर कौमी असम्बली से शिकवे। पावर डिवीजन अराकीन पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली फराहमी की खबर मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया कि खबर में कोई सदाकत नहीं। पार्लियामेंटेरियन, ब्यूरोक्रेट्स या किसी सरकारी इदारे को बिजली मुफ्त फराहम नहीं की जाती। विफाकी वजीर राना तनवीर चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम पर शुगर मिल्स एसोसिएशन के मोतरिफ। तर्जमान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन का कहना है कि चीनी के फाजिल जखीरे को रखने के अखराजात की वजह से भारी नुकसान का सामना है। शुगर इंडस्ट्री को इजाफी स्टॉक की वजह से दरपेश माली मसाइल बेकाबू हो रहे हैं। इजाफी चीनी बरामद करके मजीद ज़र मुबादला आएगा। MQM नौजवानों को मायूसी से निकालने जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल का यूथ कन्वेंशन से खिताब। बोले ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं, नौजवानों को नई उम्मीद की नई रोशनी मिलेगी। वो देने जा रहे हैं जिससे नौजवान मुआशरे के अच्छे शहरी बनेंगे, किसी को मायूसी नहीं होगी। फारूक सत्तार ने भी यूथ कन्वेंशन के बाद सियासत और मईशत में तब्दीली का इशारा दे दिया। कहा यह MQM का तारीखी इख्ताम होगा। मुल्क की डोर नौजवानों के हाथ में दी जा रही है। लाहौर के मियो अस्पताल में कैंसर के मरीजों को ज़ायदुल मयाद इंजेक्शन लगाने के मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील। अस्पताल इंतजामिया जिम्मेदार उनको बचाने के लिए सरगर्म। क्लीन चिट देने की तैयारी। प्रोग्राम खबर क्या है ने अहम इंकशाफात कर दिए। सिंध के महकमा वर्क्स एंड सर्विस में 27 करोड़ रुपए की करप्शन का भी भांटा फोड़ दिया। सुप्रिटेंडिंग इंजीनियरिंग मुलाजमत से बरतरफ। मुल्तान में 4 साल कबल लगे ट्रैफिक सिग्नल्स ताहाल फाल न हो सके। सड़कों पर ट्रैफिक हादसात में इजाफा।